महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की हर घटना में गहरा प्रेरणादायक संदेश छिपा होता है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना को देखेंगे जहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि करुणा और दया का कोई मोल नहीं होता, और यह संसार के सबसे महान उपहारों में से एक है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे करुणा और सहानुभूति से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार एक नगर में पहुंचे थे। उस नगर में सभी लोग बुद्ध के आगमन से अत्यधिक खुश थे और उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। बुद्ध हर दिन एक नई शिक्षा देते, जिससे नगर के लोग और उनके शिष्य गहरे प्रेरित होते थे। लेकिन इसी नगर में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें धर्म से दूर कर रहे हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से मिलना चाहता था और उन्हें यह बताना चाहता था कि वह उनके उपदेशों से सहमत नहीं है। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, उस व्यक्ति ने आकर बुद्ध के सामने खड़े होकर उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और उन्हें झूठा और ढोंगी कहा। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था और चाहता था कि बुद्ध उससे बहस करे। बुद्ध ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत भाव से उस व्यक्ति की बातों को सुनते रहे। उनके शिष्य, विशेषकर आनंद, इस स्थिति से बहुत विचलित हो गए और उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। जब वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कह चुका, तब बुद्ध ने शांतिपूर्वक उससे कहा, यदि तुम्हें उपहार के रूप में कोई चीज दी जाती है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह चीज किसके पास रहती है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंक गया और बोला, स्वाभाविक रूप से वह वस्तु उस व्यक्ति के पास रहेगी जिसने उसे देने का प्रयास किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार यदि तुम मुझे क्रोध और अपशब्द देते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसका क्रोध अचानक शांत हो गया और वह ये सोचने पर विवश हो गया कि बुद्ध के प्रति उसका ये क्रोध क्यों था। बुद्ध ने बिना कोई प्रतिवाद किए उसे ये सिखा दिया कि क्रोध और नफरत केवल उस व्यक्ति के भीतर रहती है जो उसे उत्पन्न करता है। यदि कोई इसे स्वीकार नहीं करता, तो क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनसे माफी मांगी। उसने कहा, भगवान, मैं आपके प्रति अन्याय कर रहा था। मैंने आपकी शिक्षाओं को समझे बिना ही आपको गलत ठहराया। मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा गुण है। क्रोध और घृणा हमारे मन और हृदय को काला कर देते हैं, लेकिन करुणा और दया हमें शुद्ध और प्रकाशमय बनाते हैं। जीवन में करुणा का अभ्यास करो और देखोगे कि तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इस घटना के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख और पीड़ा का अनुभव कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के अनुसार जीवन जीता है। यदि हम अपने हृदय में दया और करुणा का स्थान बनाते हैं, तो हम उन लोगों के दुखों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। दया केवल दूसरों की सहायता करने के लिए नहीं होती, यह हमें स्वयं को भी शुद्ध करती है। जब हम करुणा से प्रेरित होते हैं, तब हमारे अंदर का क्रोध, घृणा और ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि करुणा का अभ्यास करने से जीवन में संतुलन और शांति आती है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होता है, वह स्वयं भी आंतरिक रूप से सुखी होता है। करुणा न केवल दूसरों की सहायता करती है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह हमें संसार के बंधनों से मुक्त करती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक रहस्यमयी प्रश्न पूछा, यदि एक व्यक्ति तुमसे नफरत करता है, तुम्हें अपशब्द कहता है, तो तुम क्या करोगे? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम उसे दया से देखेंगे और उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सही है, लेकिन इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का क्रोध उसके अपने अंदर की पीड़ा का परिणाम होता है।
यदि कोई तुम्हारे प्रति क्रोध दिखाता है तो ये उसकी अपनी पीड़ा है जो उसे इस प्रकार का व्यवहार करने पर मजबूर करती है। हमें केवल उसके क्रोध को नहीं देखना चाहिए बल्कि उसके भीतर के दुख को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी के दुख को समझते हैं तब हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा उत्पन्न होती है। बुद्ध की इस बात से उनके शिष्य और भी गहराई से समझ गए कि जीवन में दया और करुणा का महत्व क्या है। वे समझ गए कि करुणा का अभ्यास केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी किया जाना चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति करुणा रखते हैं तभी हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा दिखा सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में दया और करुणा का कोई मोल नहीं होता। करुणा से हम न केवल दूसरों के दुखों को समझ सकते हैं बल्कि स्वयं के अंदर शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध और घृणा हमें हमारे सच्चे स्वभाव से दूर कर देते हैं, जबकि करुणा हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती है। महात्मा बुद्ध की ये शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में दया और करुणा का अभ्यास करें। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं तब हमें अपने दुख भी कम लगने लगते हैं। करुणा हमें न केवल दूसरों से जोड़ती है बल्कि हमें आत्मिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि जीवन में क्रोध और नफरत का कोई स्थान नहीं है। यदि हम इन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। करुणा, धैर्य और सहानुभूति से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन में करुणा और दया का अभ्यास करने से हमें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध और घृणा से दूर रहकर हम जीवन में सुख और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में इन गुणों का पालन करें और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहें। करुणा और दया ही वह मार्ग है जो हमें सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा में होते हैं तब हम वास्तव में अपने भीतर के सत्य को प्राप्त करते हैं। यही बुद्ध की महान शिक्षा है जो हमें आज भी जीवन में प्रेरित करती है।